कक्षा 8 की ब्रिज कार्य पुस्तिका प्रखर भाग 2 का कार्यपत्रक 71 हल करेंगे। पेज नंबर 83 पर प्रश्न नंबर 1, तीलियों से निम्न प्रतिरूप बनाने पर कुल कितनी तीलियों की आवश्यकता होगी। तो हम यहाँ पर अक्षर दिए हुए हैं और उसमें तीलियों की संख्या हमें बतानी है कि इसमें कितनी तीलियों की आवश्यकता होगी। तो ये अक्षर एल दे रखा है, इसमें 1 और 2 तीलियों की आवश्यकता है, तो हमने लिख दिया 2। ई यहाँ 1 2 3 4 तीलियों की आवश्यकता है। F 1 2 3, C 1 2 3, M 1 2 3 4 तीलियों की आवश्यकता है। V 2, Z में 3। इस प्रकार से हमने अक्षरों में कितनी तीलियों की आवश्यकता होती है ये बता दिया है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न नंबर 2, तीलियों से निम्न प्रतिरूप बनाने पर कुल तीलियों की आवश्यकता होगी, बताइए। तो यहाँ पर हमें दे रखा है कि एल में हमें 2 तीलियों की आवश्यकता होती है, एम में 4 और एच में 3। तो अब देखिए हमें एल के 4 अक्षर बनाने, तो 4 का गुणा हम किससे कर देंगे, 2 से, क्योंकि प्रत्येक अक्षर में 2 तीलियों की आवश्यकता होती है। तो 4 गुणा 2 कितने हो गए, 8 तीलियाँ। इसी प्रकार आगे देखिए है, यहाँ पर एम बनाने हैं, एम और एक एम को बनाने के लिए हमें 4 तीलियों की आवश्यकता है। तो 4 का गुणा हम 4 से कर देंगे। 4 एम है और प्रत्येक एम में 4 तीली, तो 4 का गुणा 4 से किया 16 तीलियाँ। एच में 3 तीलियों की आवश्यकता है, तो हम 1 2 3 4 एच बना रहे, तो 4 का गुणा 3 से कर दिया, 4 3 12 तीलियाँ। आगे देखिए यहाँ प्लस बनाना, इसके लिए हमें 2 तीलियों की आवश्यकता है, तो 4 प्लस बनाने तो 8 तीलियाँ। अगला है जेड है, उसमें 1 2 3 तीलियों की आवश्यकता है, 1 2 3 4 जेड बनाते, 4 का गुणा 3 से करा 12। आगे देखिए त्रिभुज बनाना, उसके लिए भी हमें 3 तीलियों की आवश्यकता है और 4 त्रिभुज हमने बनाए, तो 4 का गुणा 3 से कर दिया 12 तीलियाँ। आगे देखिए प्रश्न नंबर 3, दिए गए प्रतिरूप से वह नियम सूत्र ज्ञात करे जिससे आवश्यक तीलियों की संख्या ज्ञात हो सके। तो यहाँ पर हमें 1 और 2 तीली, एक एल बनाने के लिए इसी प्रकार 1 और 2 के लिए 2 का गुणा कर देंगे हम 2 से, तो 1 2 3 का गुणा किससे कर देंगे, 2 से। यहाँ पर जितने अक्षर होंगे तो इससे 4 है, तो 4 का गुणा कर देंगे 2 से। तो n बराबर है ये बनने वाले अक्षर एल वाले, और उन सभी का गुणा, जितने अक्षर होंगे उसका गुणा हम 2 से कर देंगे, तो ये एक आवश्यक सूत्र बन गया। इसी प्रकार आगे देखिए त्रिभुज, एक त्रिभुज के लिए 3 तीलियाँ, 2 के लिए 6, तो यहाँ हम 3 से गुणा कर रहे हैं क्योंकि प्रत्येक त्रिभुज में 3 तीलियों की आवश्यकता होती है। 3 के लिए 9 और 4 के लिए 12, तो यहाँ 3 का गुणा 1 से करा, 3 का गुणा 2 से, 3 से और 3 का गुणा 4 से करा। इस प्रकार से हमारे पास एक आवश्यक सूत्र प्राप्त हुआ है 3n। अगला है गए, यहाँ 1 2 3 4 तीलियों की आवश्यकता है पी बनाने के लिए, तो यहाँ 4 का गुणा 1 से कर देंगे क्योंकि 1 पी बना हुआ है, तो 4 का गुणा 2 से करेंगे तो 8, 4 3 12 और 4 चौको 16। इस प्रकार से सूत्र प्राप्त हुआ है 4n। अगला देखिए, अगली आकृति में भी 4 तीलियों की आवश्यकता है, तो इसका भी सूत्र हो जाएगा 4n। यहाँ अगर 4 का गुणा 2 से कर देंगे, 4 का गुणा 3 से करके 12, 4 का गुणा 4 से करके 16। इस प्रकार से हम आगे भी सूत्र की सहायता से तीलियों की संख्या निकाल सकते हैं। प्रश्न नंबर 4, दिए गए प्रतिरूप से वह नियम या सूत्र ज्ञात करे जिससे आवश्यक तीलियों की संख्या ज्ञात हो सके। तो यह भी ऊपर वाले प्रश्न की तरह ही है। यहाँ देखिए 1 2 3, तो 3 का गुणा 1, 3 गुणा 2, 3 गुणा 3, 3 गुणा 4, तो इस प्रकार हम 3 गुणा n कर देंगे। n मतलब जो अक्षर हम बना रहे हैं उसकी कितनी संख्या है, और प्रत्येक अक्षर को बनने के लिए 3 तीलियों की आवश्यकता है, तो इस तरह से हम तीलियों की संख्या निकाल सकते हैं सूत्र के माध्यम से। अगला अक्षर है टी, तो टी में केवल 2 तीलियाँ चाहिए, तो 2 गुणा n कर देंगे। 2 का गुणा 1 से करा 2, 2 गुणा 2 4, 2 गुणा 3 6, 2 गुणा 4 8। इस प्रकार से हमारे सूत्र है 2n। अगला अक्षर है, इसमें 1 2 3 यू, इसमें 1 2 3 तीलियों की आवश्यकता है, तो 3 गुणा 1, 3 गुणा 2, 3 गुणा 3, 3 गुणा 4। इस प्रकार से हमारा सूत्र बना 3n। अगला अक्षर है जेड, इसमें भी 3 तीलियों की आवश्यकता है, तो इससे हमारे पास सूत्र प्राप्त हुआ है 3n। 3 का गुणा 1 से करा तो 3 तीलियाँ, 2 अक्षर है तो 3 का गुणा 2 से कर दिया, 3 दूनी 6, 3 का गुणा 3 से करा 3 3 9,
और 3 का गुणा 4 से करा 3 चौको 12 तीलियों की आवश्यकता है इस सूत्र में। 4 जेड बनाने के लिए आगे भी हम निकालेंगे, जैसे 10 जेड होंगे तो 3 का गुणा हम 10 से कर देंगे तो 30 तीलियाँ आ जाएगी। इस तरह से हम सूत्र के माध्यम से तीलियों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं और हमारा कार्यपत्रक 71 पूरा हुआ।